होते हैं तो हम मानते ही नहीं कि हम रोगी हैं। तो जब हम शरीर से रोगी होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाएँ। लेकिन जब हम मन से रोगी होते हैं, तो हम ये मानते ही नहीं कि हम मन से रोगी हैं या हमें इलाज कराना चाहिए। अगर हमें कोई कहे कि हमारे अंदर ये कमी है, हमें इसे ठीक करना चाहिए, तो हम उल्टा उसी पे क्रोधित हो जाते हैं। तो ये मूल बीमारी मूल बीमारी मोह है। और ये क्यों है? ऐसा बीमारी क्यों है? क्योंकि हमें अज्ञान ने हमें ढका हुआ। किस अज्ञान ने ढका हुआ है? कि हम शरीर हैं और मन है और हम आत्मा नहीं है। तो हम आत्मा है, यह ज्ञान आत्मज्ञान है कि जिसको आत्मा के बारे में पता है। तो इस आत्मज्ञान को देह ज्ञान ने ढक दिया। सो बस एक छोटी-सी ये सत्य है, इसको साधना करके, चिंतन करके, शास्त्र पढ़ के, जैसे भी करके ये चीज़ ठीक कर लेनी है और इसके ठीक होते ही सब ठीक हो जाएगा। सारे संबंध ठीक हो जाएँगे, सारी क्रियाएँ ठीक हो जाएँगी, मानसिकता ठीक हो जाएगी, आपका घर दिव्य घर बन जाएगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड बन जाएगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से, बड़े श्रद्धा के साथ हमें शास्त्रों को समझना चाहिए, सुनना चाहिए। और शास्त्रों में भी बड़ी अद्भुत-अद्भुत चीज़ों का वर्णन मिलता है, जैसे सुग्रीव रामायण के एक बड़े बड़े अजीब मतलब बड़े अद्भुत पात्र हैं और उनके जीवन को पढ़कर बड़ा आश्चर्य लगता है कि ऐसा दुर्बल व्यक्ति, इसने भगवान को कैसे पा लिया? और भी बड़ा आश्चर्य तब होता है, जब हम देखते हैं कि हनुमान जैसे महापुरुष उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और हनुमान जी में वासना का कहीं कोई नामो-निशान नहीं। अगर सुग्रीव हनुमान जी के शिष्य होते तो हम मान सकते थे कि चलो भई, शिष्य में कमियाँ होती हैं। लेकिन हनुमान जी तो सुग्रीव की बड़ी प्रशंसा करते थे और सुग्रीव के प्रति बहुत विनम्र सेवक की भांति रहते थे। बड़ा अटपटा-सा लगता था कि ऐसा कैसे? हनुमान जी में कैसा वैराग्य? और सुग्रीव तो विषयों के पीछे भागते हैं। तो एक वैरागी व्यक्ति एक विषयी को कैसे प्रणाम कर सकता है? तो इससे हमें हनुमान जी का महान चरित्र समझ में आता है। ये हनुमान जी की अपनी दृष्टि है। कोई कहे कि अरे आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, आप सुग्रीव जैसे गृहस्थी को कैसे उनकी सेवा करते हो? ये उल्टी परंपरा कैसे चलाते हो? तो हनुमान जी मुस्कुरा के कहते हैं, "बड़े हमारे इष्ट गृहस्थ हैं, हमारे तो परम आराध्य राम जी, सीता मैया तो गृहस्थ हैं, तो मैं किसी दूसरे गृहस्थ की आलोचना कैसे कर सकता हूँ?" तो कोई कहे कि अरे! सुग्रीव चलो गृहस्थ हैं, लेकिन सुग्रीव तो भगवान को ही भूल गए। जिन भगवान ने उनके लिए पूरा राज्य दिलाया, बाली को उन्होंने संहार किया, उनको ही भूल गए। ये कोई सहने वाली बात है? तो हनुमान कहते हैं, "हाँ, हाँ, मैं समझ गया कि सुग्रीव जी भगवान को भूल गए, लेकिन भगवान तो सुग्रीव को नहीं भूले ना।
हाँ, भगवान भी उनको भूल जाते तो बात होती। तो सचमुच भगवान सुग्रीव को नहीं भूले। तो सुग्रीव धन्य हैं कि भगवान उनको नहीं भूले, और ये बात केवल सुग्रीव के पक्ष में नहीं, हम सबके पक्ष में आती है कि भगवान न सिर्फ हमें भूलते नहीं, बल्कि सदा हमारे साथ भी रहते हैं। ये तो हमारा ही इतना बड़ा अज्ञान है कि हम उनको भूलकर आनंद के सागर हमारे ही भीतर वास करता है, और हम मार्केट में, बड़े-बड़े नामी शहरों में, खाने की, पीने की चीज़ों में, स्त्री में, संतान में, इसमें हम लोग आनंद ढूँढ रहे हैं। कितने मूर्ख हैं हम। तो ये मूर्खता हमें ठीक करनी है, और ये मूर्खता ठीक होगी बुद्धि और मन को शुद्ध करने से। हनुमान जी का जब पहली बार मिलन हुआ था राम जी से, तो प्रभु ने पूछा, क्योंकि हनुमान तो ब्राह्मण के वेश में आए थे। ब्राह्मण देवता, मैंने तो अपने बारे में आपको बताया, आप अपने बारे में मुझे बताइए। तो हनुमान जी यही कहते हैं कि प्रभु, जीव तो आपको भूल जाता है, लेकिन भला जीव को आप कैसे भूल सकते हो? मैंने तो जीव की भांति आपसे परिचय पूछा था। आप तो सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ होने के नाते क्या आपको पता नहीं मैं कौन हूँ? आप कब से भूलने लगे? तो भगवान राम कहते हैं बड़े प्रेम से, नहीं, नहीं, मैं भूला नहीं। मैंने तो तुमसे बस यही कहा था, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई, कि तुम इस वेश में आए हो तो कौन हो? पर देखो, मुझे तुम्हारा नाम याद है। और हनुमान जी भी कितने बुद्धिमान हैं। वो अपना परिचय ऐसे नहीं देते कि मैं इनका पुत्र हूँ, पवन पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम अंजना है, पिता केसरी, नहीं। वो कहते हैं, एकू मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनः प्रभु मोहि बिसराऊ, दीन बंधु भगवान। मैं मंद हूँ, मोह के वश में हूँ, कुटिल हृदय वाला हूँ, अज्ञानी हूँ। तो इस तरह का हनुमान जी अपना परिचय देते हैं। भगवान हंसने लगते हैं, अरे अरे, तुम कथा अपनी बता रहे हो कि व्यथा बता रहे हो? मैं कह रहा हूँ कथा सुनाओ, तुम व्यथा बता रहे हो। तो हनुमान जी यही तो कहते हैं कि प्रभु, कथा तो आपकी होती है, जीव के जीवन में तो बस व्यथा और व्यथा ही चलती है। हम जैसे लोग अपनी व्यथा ही आपके सामने रख सकते हैं। तो हनुमान जी को राम जी हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें भूला कहाँ हूँ? यदि भूला होता तो तुम्हारे नहीं बताने पे भी मैं तुम्हारा नाम कैसे जानता हूँ कि तुम मेरे प्रिय हनुमान हो? और केवल प्रिय नहीं कहते, भगवान कहते हैं कि सुनु कपू जिय मानस जानी ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम मुझे लक्ष्मण से दुगना प्रिय हो। तो सुग्रीव राजपाट पाकर भोगों में भूल जाते हैं भगवान को, उनको याद ही नहीं रहती कि मुझे राम जी का बड़ा काम करना है। और हनुमान जी एक क्षण को भी भगवान को नहीं भूलते। एक क्षण को भी भगवान को नहीं भूलते। और सच मानो, हमारी साधना उसी दिन सफल होगी जब हम कभी भी भगवान को ना भूलें। कम से कम इतना तो ना भूलें कि हम उनके हैं, वो हमारे हैं। कम से कम ये तो ना भूलें वो हमारे भीतर हैं। कम से कम ये तो ना भूलें कि इस पृथ्वी के
आकाश, सूर्य, चंद्र के मालिक हैं वो। हम लोग भी इसको प्रकृति कह देते हैं, ये प्रकृति का है, इस देश का मालिक पुतिन है, ट्रम्प है, मोदी हैं, नहीं, इन सब के मालिक भगवान हैं। भगवान की कृपा से रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। जैसे लोग योग्य होते हैं, उसी हिसाब से भगवान उनको उनके प्रतिनिधि बनाते हैं। तो हनुमान जी हमेशा भगवान की स्मृति में डूबे रहते हैं। फिर भी वो भगवान के पास नहीं जाते हैं, मतलब इंतज़ार करते हैं, देखना चाहते हैं कि जीव हो के हम तो भगवान को याद रखते हैं, क्या भगवान हमें याद रखते हैं? कि कौन ज़्यादा भूलता है? जीव ज़्यादा भूलता है कि भगवान ज़्यादा भूलते हैं? लेकिन भगवान दिखा देते हैं कि जीव ही भूलता है, भगवान नहीं भूलते हमको। इसलिए भगवान ढूँढते हुए आते हैं हनुमान जी को। तो इस घटना के बाद क्या होता है, जब सुग्रीव को याद नहीं रहती, तो भगवान राम थोड़ा रोष करते हैं सुग्रीव पर और लक्ष्मण को के सामने करते हैं। तो जब भी क्रोध की बात आती है, तो लक्ष्मण से बढ़िया कोई श्रोता नहीं, क्योंकि लक्ष्मण जी क्रोध के बड़े समर्थक हैं। क्योंकि उनका जो चरित्र है ना लक्ष्मण जी का, वो अग्नि का स्वभाव है। अग्नि जैसे तेजस्वी होती है ना, सर्वत्र हमें दिखता है। जब भी लक्ष्मण जी के बारे में हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनकी हर चीज में एक क्रोध रहता है। तो लक्ष्मण जी भी बड़े चकित हो जाते हैं कि आज मेरे भैया क्रोध कर रहे हैं। सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोशपुर नारी। कि सुग्रीव को राज्य मिल गया, खजाना मिल गया, उसका पूरा नगर मिल गया और स्त्री मिल गई, और उसे पाकर मुझे भूल गया। तो सुग्रीव की क्या बात है, सबका यही हाल है। जरा सा वैभव, जरा सा भोग क्या मिलते हैं, सब भगवान को भूल जाते हैं। और जहां समस्या आती है, सब प्रभु प्रभु, हे कृष्ण, हे राम, सीता राम, राधे श्याम करने लगते हैं लोग। और जैसे ही थोड़ी संपन्नता आती है, बस यही परीक्षा है, यही परीक्षा है कि हम सदा भगवान को याद रखें। वैष्णव सिद्धांत तो यही कहता है, स्मर्तव्यो सततम विष्णु, कभी भी उनको ना भूलना। तो प्रेम के बिना, जब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक भगवान याद कैसे आएंगे? इसलिए प्रेम प्राप्त करना है। तो राम जी कहते हैं, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, उसी से मैं इस मूर्ख सुग्रीव का कल वध कर दूंगा। लक्ष्मण कहते, अरे भैया भैया, ये क्या? चरण पकड़ लेते हैं लक्ष्मण जी, ये तो मेरा काम है, मुझे ही करने दीजिए, आप ना करें, आप पे ये शोभा नहीं देता। तो क्रोध जो है, वह भी बड़े काम का होता है। अगर कोई अपराधी है, तो उसे दंड देने की जरूरत पड़ती है। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि, रसोई घर में अग्नि जलती है सबके घर में, और उस अग्नि में भोजन बनता है। फिर उस भोजन से को जब हम लोग ग्रहण करते हैं प्रसाद भोग लगा के, यहाँ जितने लोग कथा सुन रहे हैं, सबको कम से कम इतना तो करना चाहिए कि बिना भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए अगर आप कुछ खाते हो, तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि वो भोजन पता नहीं किसने बनाया, किस तरह का अन्न है, और वो अन्न तो भगवान उत्पन्न करते हैं। तो भगवान की वस्तु पहले उन्हें सौंपनी चाहिए, और फिर उनकी कृपा रूप से ग्रहण करनी चाहिए।
तो हमारा अधिकार उस चीज में है जो भगवान को अर्पण हो चुकी है। इस प्रकार से अगर आप भोजन को ग्रहण करोगे तो आप यज्ञ का प्रसाद ग्रहण कर रहे हो, फिर उसमें कोई पाप नहीं रहेगा। तो हर चीज यही विधि है। तो भोजन, पका हुआ भोजन हम ग्रहण करते हैं तो उसके भीतर जो अग्नि होती है ना, वो पित्त के रूप में भोजन को पचाती है। वात, पित्त, कफ हमारे शरीर को नियंत्रित करते हैं। जो पित्त है वो भोजन को पचाती है, शरीर को शक्ति देती है। पर यही अग्नि यदि अनकंट्रोल्ड हो जाए, अनियंत्रित हो जाए, तो घर में आग लगा सकती है, सारे घर को, व्यक्ति को जला के खत्म कर सकती है। यानी कि क्रोध अगर असंतुलित हो जाए, एक सीमा के बाहर चला जाए, तो वो सबको नष्ट कर देता है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो इस उदाहरण में भी जब लक्ष्मण जी कहते भैया मैं मार के आता हूं सुग्रीव को, तो भगवान कहते नहीं नहीं, अग्नि को कंट्रोल से बाहर मत होने दो। अगर अग्नि सब कुछ जला देगी तो कौन उसको, उसके पास जाएगा, सब दूर भागेंगे। अग्नि तो ऐसी होनी चाहिए जो शरीर में शक्ति दे, तेज को बढ़ाए, तो सबको अच्छी लगेगी। और हर व्यक्ति के अंदर अग्नि होती है। और अग्नि अगर शरीर में मंद पड़ जाए तो बीमारियां होती हैं। तो एक सीमा में रहनी चाहिए। तो ये कथा सुनते सुनते पार्वती जी सोचती हैं कि राम जी को भी क्रोध आता है। एक तरफ तो आप इनको भगवान कहते हो, सोच रही होती हैं, लेकिन शंकर जी तो मन की बातें जान सकते हैं। वो पार्वती जी की मन की कृपा मन की बात जान लेते हैं और कहते हैं, जासु कृपा छूटी मद मोहा, ता कहु उमा की सपने हु कोहा, जानहि यह चरित मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रति मानी। हे पार्वती, जिनकी कृपा से अहंकार और घमंड छूट जाते हैं, उनको कहीं सपने में भी क्रोध आ सकता है क्या? उनका ये चरित्र का रहस्य तो बड़े बड़े ज्ञानी मुनि जानते हैं। कौन? जिनकी रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम प्राप्त कर लिया है, प्रीति जोड़ ली है। सच बात यह है कि भगवान की भक्ति से, भगवान की कृपा से यह काम, क्रोध, लोभ सारे दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं। आज हमारे समाज में कोई इन चीजों को हटाने की बात ही नहीं कर रहा है। उल्टा क्रोध, रेप, मर्डर, गालियां, इन सब पे फिल्में बन रही हैं, नॉवेल्स लिखे जा रहे हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, नाटक हो रहे हैं, कामुकता पे चुटकुले सुनाए जाते हैं। तो ये सब गंदगी, काम जो काम को बढ़ाते हैं, क्रोध को बढ़ाते हैं, तो ये सब चल रहा है। तो शास्त्र धीरे धीरे पीछे होते जा रहे हैं। पर सच्चा जो आनंद है, सुकून, प्रेम, दिव्यता, वो भगवत कथा से हमें प्राप्त होती है। फिर भगवान को प्राप्त करने की लालसा जब हमें बढ़ती है, तो हम फिर अपनी गंदगी, अपनी कमियों को हटाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब तक हम अपनी कमियों को समाप्त करने का काम नहीं करेंगे, तब तक हमारे दुर्गुण हटेंगे नहीं। और जब तक हम अपने दुर्गुण पहचानेंगे नहीं कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, तब तक हम अपने को बीमार नहीं मानेंगे, तब तक हम उसका इलाज नहीं करेंगे। हम तो भगवान की कथा बस ऐसे ही सुन लेंगे कि भाई सुना रहे हैं, कहीं सुन रहे हैं, थोड़ा सा सुन लिया। रेगुलर कौन सुने, कौन इसमें डूबे।
उतनी देर में कुछ दूसरा काम कर लें। तो हम कथा के इम्पोर्टेंस को नहीं जानते। हम नहीं जानते कि हमारा सबसे बड़ा कल्याण इसी से हो रहा है। यदि हमने भौतिक काम को जीत लिया तो हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि हमने ईर्ष्या को जीत लिया, द्वेष को जीत लिया, तो कभी भी कोई व्यक्ति से हमारी लड़ाई नहीं हो सकती। यदि हमने क्रोध को जीत लिया तो हम सदा शांत रहेंगे। तो वो ये सब ये भगवान की कथा भक्तों के संग से ही प्राप्त होती है। तो भगवान राम की कृपा से सारे दुर्गुण छूट जाते हैं। पर यहाँ पे भगवान क्रोध रूपी दुर्गुण को स्वीकार इसलिए करते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, जाओ तुम अब अपना काम करो, धनुष बाण लेकर सुग्रीव के पास जाओ, उसको डराना लेकिन उसे दूर ना भगाना, उसको मेरे पास लेके आना। यानी क्रोध का प्रयोग भी कहाँ किया जाना चाहिए? क्रोध करो बच्चों पे, चलो भगवान के पास, चलो मंदिर, चलो माला जप करो, चलो गुरु जी के पास जाओ, चलो सत्संग में चलो। खेल रहे हो, मोबाइल लेके बैठे हो, आलसी लेटे हुए हो, सुबह सुबह मंगलारती चलो, तब क्रोध करना चाहिए। तो क्रोध का प्रयोग भगवान की तरफ मोड़ने के लिए करना चाहिए। तो फिर उसके बाद सुग्रीव लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ राम जी के पास आते हैं। और फिर आपको पता है क्या होता है आगे? क्रोध जब मर्यादित होता है तब वो बुराई को नष्ट कर देता है और मनुष्य को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि घर में कंट्रोल्ड अग्नि होती है, लेकिन जब वो मर्यादा के बाहर चले जाता है तो वो नर्क का द्वार बन जाता है। गीता में कहा गया है, त्रिविधा नरकेश द्वारम कामम क्रोधस तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयम त्यजेत। इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, काम, क्रोध और लोभ। तो क्रोध इच्छाओं के रुकने पर भी आता है। दो प्रकार के क्रोध होते हैं ना। कुछ क्रोध संतुलित होता है, जो वही मैंने कहा, जो कंट्रोल्ड अग्नि जिससे भोजन बनता है। लेकिन कुछ क्रोध ऐसा होता है जो ज्वाला बन जाता है। भगवान के जीवन में, राम लक्ष्मण के जीवन में जो क्रोध है वो संतुलित है। लेकिन कुछ कुछ के जीवन में वो क्रोध असंतुलित हो जाता है। जैसे परशुराम जी के जीवन में दिखता है, जैसे कैकेयी के जीवन में दिखता है। और ज्यादातर के केस में जो क्रोध होता है वो एक रिएक्शन होता है। काम और क्रोध तो क्रियाएं होती हैं, बस वो तो हो रही हैं। लेकिन क्रोध कब आता है? वो एक रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया। अपने आप जन्म नहीं लेता क्रोध। जब काम में और लोभ में या अहंकार में बाधा पड़ती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। कोई इच्छा है पूरी नहीं हुई तो क्रोध आता है। लोभी को क्रोध आता है, धन के नुकसान में क्रोध आता है, धन की हानि में। अहंकारी को मान सम्मान में ठेस पहुंचे तो क्रोध आता है। तो जब भी एक एक रिजल्ट के रूप में क्रोध आता है तो वो अवगुण होता है, वो नहीं होना चाहिए। रिजल्ट के रूप में क्रोध नहीं आना चाहिए। तो इसकी चर्चा करेंगे फिर आगे। आज के लिए इतना काफी है। आशा करता हूँ इससे आपने मुख्य पॉइंट। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्ण। Yes. All right. तो हम लोग यहीं रुकते हैं आज। थैंक यू वेरी मच। वांछा कल्पितरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। गुड प्रेमानंदी हरि हरि बोल। स्वामी जी हरे कृष्ण।